दोस्तों, जब से कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने नेपाल का विजिट किया है और विजिट करने के बाद जब वो अपने मुल्क वापस हुए हैं तो उस वक्त से लेकर के सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। हर कोई इस वीडियो को शेयर करता हुआ नजर आ रहा है, ये कह करके ये वही हाथी है जिसको कतर को गिफ्ट दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाथी किस तरह टूल के सहारे से ट्रक पर खुद ब खुद ये चढ़ जाता है। एक हाथी चढ़ चुका है, दूसरा हाथी भी आ रहा है और ये भी अपने से ही टूल के सहारे ट्रक पर चढ़ जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये हाथी कितना ट्रेंड है कि खुद ब खुद ट्रक पर चढ़ जाता है, इसको चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये वही हाथी है जो कि कतर को गिफ्ट दिया गया है। अभी मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर आप लोगों को कुछ इसी तरह का कैप्शन नजर आएगा कि नेपाली में लिखा हुआ है ये वही हाथी है जो कि कतर को गिफ्ट दिया गया है। दोस्तों, वो वाली वीडियो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही है। आप ऊपर में देख सकते हैं हाथी का नाम रुद्रकली और खगेंद्र, ये जो है दोनों हाथी का नाम बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये दोनों हाथी ट्रक पर खुद से चढ़ करके कतर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आगे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये दोनों वही हाथी है या ये जो है फेक वीडियो है, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में क्या लिखा हुआ है। ये जो है नेपाली सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि एक मीम बनाया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर लिखा है कि जिस तरह हर नेपालियों को कमाने के लिए मजबूरन कतर जाना पड़ता है, तो सेम इसी तरह इन दोनों हाथियों को भी खाड़ी मुल्क जाना ही पड़ा। और हाथी जिस तरीके से खुद ब खुद ट्रक पर चढ़ गया है, इसके बारे में तंज करते हुए कहा है कि इतना ज्ञानी तो यहाँ के नेता भी नहीं है। बहरहाल दोस्तों, मैं इन चीजों से एग्री नहीं करता हूँ। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये वही हाथी है या ये कि नहीं है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बिल्कुल फेक वीडियो है। इसमें जो दो हाथी को दिखाया जा रहा है जो कि टूल की मदद से खुद ब खुद ट्रक पर चढ़ रहे हैं, तो दोस्तों ये जो है नेपाल की वीडियो नहीं है, बल्कि नेपाल से बाहर की वीडियो है, किसी दूसरी कंट्री की वीडियो है। जहां तक नेपाल की तरफ से कतर को जो दो हाथी दिया जाने वाला था, तो दोस्तों वो हाथी अभी तक कतर नहीं पहुंचा है, क्योंकि इसका कुछ रूल और रेगुलेशन होता है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि नेपाल ने दे दिया, कतर ने एक्सेप्ट कर लिया तो मामला क्लियर हो गया, ऐसी बात नहीं है। बल्कि नेपाल से कतर को ले जाने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से गुजरने के बाद में ही दोनों हाथी को कतर लाया जा सकता है। वो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेपाल सरकार की तरफ से परमिशन दी जाती है, इसी तरह कतर गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन दी जाती है। उसके अलावा एक और परमिशन इंटरनेशनल रूल होता है, वहां से भी परमिशन लेना पड़ता है। जैसे ही कानूनी प्रक्रिया पूरा होगा तो उसके बाद में दोनों हाथियों को कतर रवाना कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।